बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बिलाखिर इमरान खान ने वो तैयारी कर ली है जिसकी वजह से उस ऐलान को उन्होंने रोका हुआ था कि लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च यानी हकीकी आज़ादी मार्च फेज 2 को किस दिन उसका आगाज करना है। और इस सिलसिले में जो तैयारियों के मराइल थे वो तमाम के तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल जब मैं आपको यह बता रहा था कि शफकत महमूद ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है, यह खबर आज से 5, 6, 7 रोज पहले मैं बहुत पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि पंजाब, सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब की क़यादत चेंज होगी। और इस बात का इम्कान है कि इस तमाम क़यादत की एक नॉमिनेशन तो होगी। सदर सेंट्रल पंजाब, सदर जनूबी पंजाब, सदर शुमाली पंजाब तो होगा, लेकिन इन तमाम को मॉनिटर अगर कोई कर रहा होगा तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे। इसलिए शाह महमूद कुरैशी को पिछले एक हफ्ते से एक्टिव रखा हुआ था। वो सब हो गया है, तैयारी के तमाम मराहिल, स्ट्रेटजी तमाम डेवलप, जो फंड्स रिक्वायर्ड थे वो भी तमाम के तमाम हो गए। आज जो दीर के खिताब में खान साहब ने एक बार फिर कहते ना सीधा सीधा वार ही कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ शहबाज शरीफ जरदारी साहब बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी बता दिया जी, बहुत ज्यादा सवाल उनके सामने कर दिए। अल्लाह ना करे खान साहब मरियम बीबी या नवाज शरीफ की तरह नाम ले, लेकिन खान साहब बहुत करीब जाते जा रहे हैं। इसकी डिटेल भी मैंने थोड़ी आपके साथ शेयर करनी, उन तैयारियों से मुतल्लिक भी आपको बताना है। आखिरी खिलाड़ी जी, जो हमारी एक और ख़बर जो हमने आज से तकरीबन 6-7 रोज़ पहले आपको दी थी लेजिस्लेशन के हवाले से, जी हाँ, वो कानून साजी को वापस दे मारा जी पार्लियामेंट की तरफ जी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, और जवाज़ क्या बनाया वो और अब क्या होगा वो, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी है। इसके अलावा दीगर कुछ अहम तरीन चीज़ें कि झटके के बाद एक और झटका मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तहादियों को मिल रहा है, यानी संभलने में नहीं आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिटेल में तो सबसे पहले मैं आपको उन झटकों से मुतल्लिक बता देता हूँ जी। दीर में खिताब तो किया, उसकी तो डिटेल बता दूँ जी। आज ना पहला झटका लगा जी FIA की तरफ से, जब वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और साहबजादे उनके हमजा शहबाज, जी हाँ, दोनों बाप बेटा के उन्होंने बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी की डिमांड कर दी है कि हमारे अंदर तफ्तीश के अंदर जो प्रॉब्लम है उन दोनों बाप बेटा का पेश ना होना है। तो FIA में जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है इनकी वो चाहिए। एक झटका FIA एक इदारे की तरफ से लगा जी। दूसरा जी इनको लगा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले चंद दिनों के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया। जितना भी लोकल अदालतों के अंदर, जितना भी कहते हैं सेशन कोर्ट, नैब की अदालतें, FIA की अदालतें, यानी जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, उनका तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो मौजूदा हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के हवाले जो सबूत हैं वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मांग लिए हैं, ताकि अगर किसी रिकॉर्ड को जलाया जाए या सबूताज किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड ले लिया जाए। तो वो मॉनिटरिंग वाला इमरान खान साहब की डिमांड बहुत हद तक पूरी होती हुई, आवाज़ बहुत हद तक सुनाई देती हुई नजर आ रही है जी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के झटके जी, एक के बाद एक ज़मानतें भी हो रही हैं। ना सिर्फ एंकरों की ज़मानतें हो रही हैं, हिफाजती ज़मानतें भी उनको मिल रही हैं, सियासतदानों को भी मिल रही हैं। यानी अदालतें समझ रही हैं कि जानबूझकर ये सियासी कत्लेआम करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर ये सियासी रिवेंज निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इस दौरान एक और अहम तरीन झटका मिला, वो है सदर आरिफ अलवी साहब की जानिब से, जो खबर हमने पहले बताई थी लेकिन आज आ गई तो सामने बता रहा हूँ जी। नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन इस्लाहात बिल जो पार्लियामेंट से पास कराया था, सदर आरिफ अलवी ने एतराज़ लगाकर उसको वापस कर दिया। खबर क्या है उसकी थोड़ी डिटेल से लें जी। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर मंजूरी के वापस भिजवा दिए सदर मुमलिकत ने। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी से इनकार करते हुए हिदायत की है कि वफाकी हुकूमत नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स पर नजरसानी करे। दोनों कवानीन के नफाज में सदर मुमलिकत की मंजूरी जरूरी है, ताहम सदर के फैसले के बाद हुकूमत दोनों बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेगी, और मुश्तरका इजलास भी सदर मुमलिकत की पोजीशन के ऊपर ही आना है, उनकी हिदायत के ऊपर ही पेश होना जी। मुश्तरका इजलास दोबारा बुलाया जाना जी। वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल्स पेश करेगी। गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 के तहत EVM और ओवरसीज वोटिंग खत्म किया था, जबकि नैब तरमीमी बिल के जरिए नैब के इख्तियारात कम किए थे। तो इमरान खान का जो ये यारबां खिलाड़ी है ना, बिल्कुल ओपन होकर खेल रहा है, बल्कि ओपनर होकर खेल रहा है। ये कोई चीज़ भी आराम से हजम नहीं होने देगा। यानी तारीख में नाम लिखवाया जा रहा है आरिफ अलवी की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि हम आखिरी वक्त तक लड़े थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक के लिए, हम आखिरी वक्त तक लड़े थे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए, जिनके पैसों से पाकिस्तान चलता है,
जिनकी हेल्प से पाकिस्तान के निज़ाम मईशत में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। ये वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताकतें हैं जिनके भरोसे पर IMF के प्रोग्राम को या वर्ल्ड बैंक को छोड़ा जा सकता है। तो बहरहाल ये आखिरी खिलाड़ी लड़ता हुआ, फाइट करता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाओ जी उस तैयारी से मुतालिक। उस तैयारी से पहले मैं आपको बताया तो इमरान खान साहब ने जी आज सीधा सीधा काफ़ी चीज़ें की है। मैं 2-3 पॉइंट वालों काफ़ी अग्रेसिव थे, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। उनका नेक्स्ट स्टेप भी सामने आ गया, वो भी आपको बताना है। इमरान खान साहब ने कहा है शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को कि तुमसे हुकूमत नहीं संभल रही ना, तो हमारे खिलाफ साजिश क्यों की थी तुमने, इसका आप जवाब दो। उन्होंने कहा भुगतो तुम, और कोई शक नहीं भुगत रहे। कोई शख्स भी मौजूदा हुकूमत के इन स्टेप्स को आप यकीन जाने डिफेंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा हल्का बाप तो दोनों के साथ है, कोई भी नहीं डिफेंड कर पा रहा। मैं इतने वसूख के साथ कह रहा हूं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे लंदन हो, एक शख्स भी इन इकदामात को, महंगाई, बिजली की कमियाबी और बिजली की महंगाई, गैस के बिलों में मुतवक्का इजाफा 40% इजाफे के हवाले से, और ये एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, यानी 50 दिनों में जो क़यामत कुबरा बरपा हुई है ना पाकिस्तान की आवाम के पर, मुस्लिम लीग नून का एक हल्का भी डिफेंड नहीं कर पा रहा। इवन आप ये देख लें, एक हफ्ते में 60 रुपये इजाफा हुआ है पेट्रोल का। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा है? एक स्टेटमेंट उनकी आई हो, कोई इसहाक डार साहब की कोई स्टेटमेंट आई, कुछ भी एक लफ्ज बोला गया हो तो मुझे आपने जरूर बताना है कि नहीं सलमान भाई इस वजह से नहीं, इस वजह से आई है, आपको थोड़ी मिस्टेक हुई है। कोई भी नहीं डिफेंड कर पा रहा। यही वजह थी कि वो कहते हैं ना सियासी मुज़ाकरात की ज़रूरत हो चुकी है जी, सियासी डायलॉग की ज़रूरत हो चुकी है। शायद खाकान अब्बासी पीछे बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर इतना ज़्यादा ज़िरक किस्म का सियासतदान वो ये बातें कर रहा है। तो आपने ये जहन के अंदर रखना है कि इस तरीके से चल रही है जी। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने साजिश क्यों की थी और अब भुगतो। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क, ख्वार तो तुम हो गए क्योंकि तुम थे ही चेरी ब्लॉसम। मेरी तुम एक सर्टन जैसे कहते हैं बटरिंग के साथ, चेरी ब्लॉसम मेरे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता, तो अच्छा उसके साथ तुम हुकूमत में आए हो कि बस एक बार तुम्हें हुकूमत मिल जाए। तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं था और अब अवाम की इन अदालत के अंदर तुम साजिश भुगतो। क्योंकि इमरान खान साहब का इनकॉम्पिटेंसी उनकी हुकूमत की, उनके वज़रा की, ये तमाम बयानियाँ दब गए और इन तमाम बयानियों को दबाने का जो मौका दिया है ना, वो किसी और ने नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून ने दिया है। मैं पीपल्स पार्टी कहता ही नहीं, क्योंकि इस मौके से फ़ायदा वो उठा रहे पीपल्स पार्टी वाले। तो बड़ी मिडल ऑफ नोवेयर पोजीशन में, मुझे रियली आई फील सॉरी फॉर दैम, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अच्छा जी, साथ साथ उन्होंने फ़ौज को एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को, न्यूट्रल हल्कों को फिर इम्तिहान में दिया है। उन्होंने कहा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर यह साबित हो गया था, जिस पर आपने डिमार्श किया था कि मुदाखलत हुई है, तो इस मुदाखलत को आपने रोका क्यों नहीं, एक सवाल था नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा इस मुदाखलत को आपने रोका क्यों नहीं, आप जितने अर्सा तक न्यूट्रल रहेंगे ये मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। मेरे पास ये भी खबर है कि जी उन्होंने मुस्तकिल न्यूट्रल रहने का ही फैसला किया है, लेकिन खान साहब रेस पे प्रेशर डालते हुए, प्रेस करते हुए बाकायदा तौर पर महसूस हो रहे हैं। हाँ, नाम नहीं लेंगे वो, खान साहब ये हद नहीं पार करेंगे, लेकिन खान साहब बाकायदा कटहरे के अंदर ला के खड़ा करेंगे। पिछली बारी बुनेर का था जी, हाँ बुनेर जलसे में तो उन्होंने नहीं, हाँ जी बुनेर शांगला जलसे में उन्होंने कह दिया था कि हर चीज़ के भाई वाले हैं, कीमतों के बढ़ने के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के हवाले से, ओवरऑल बैंक इन्फ्लेशन के हवाले से, जितने भी मुआशी मामलात हैं उन तमाम में न्यूट्रल्स हल्के भाईवाल हैं। हुकूमत की सोलो फ्लाइट नहीं है, क्योंकि पब्लिक जानती कि आप पावर हैं, आप फैसला कुन ताकत रखते हैं। ये खान साहब कह चुके हैं, तो खान साहब ये वजन बराबर डाले जा रहे हैं। मरियम बीबी ने भी एक ट्वीट किया ना, भाई ये सारे फैसले हमारे नहीं, हमारे तादियों ने मिलकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। एक सीधा हमें ना गालियाँ दें, सबको मिलकर दें, सबको बराबर दें। वो बता रही है फजलुर रहमान शामिल हैं, जरदारी शामिल हैं, माँ बाप सारे शामिल हैं, ये वो खुद भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ थी। अब आपको मैं बता देता हूँ, साथ साथ उन्होंने यूँ कहा। दूसरा उस बात पे आ जाओ कि इन्होंने ऐलान क्यों नहीं कर रहे थे। जी हाँ, वो तैयारी करते थे, तैयारी मुकम्मल हो गई है जी। अब इमरान खान साहब आज रात गए या कल सुबह बनी गाला पहुँच जाएंगे जी। और बनी गाला पहुँचने की वजह ये थी, एक तो राहदारी उनके पास ज़मानत है, अब उन्हें लीड करना पंजाब से, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, यानी जिसे कहते हैं ना कि आम वर्कर की आवाज़ को सुना है इमरान खान साहब ने। यास्मीन राशिद साहिबा, जिनको आयरन लेडी कहते हैं, जिनकी गाड़ी को ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि भंबोड़ा गया, और कैंसर सर्वाइवर है जी,
और उन्होंने कमाल किया है और ये बनता था, उनका हक था। मैं खुद भी खुश हूँ कि उनको सेंट्रल पंजाब का सदर नामजद कर दिया गया है। फेज़ 2 में यास्मीन राशिद लीड कर रही होंगी, मैं देखता हूँ। उन्होंने साबित कर दिया ना कि मुझे तो पुलिस नहीं रोक सकी, मुझे कोई क्या रोकेगा। तो जब पब्लिक को ये पता हुआ ना यास्मीन राशिद लीड कर रही है, ये वो औरत लीड कर रही है जिसको कैंसर था, ये वो औरत लीड कर रही है जो आयरन लेडी कहलाती है, ये वो औरत लीड कर रही है जिसने हार्ड टाइम दिया हुआ मरियम नवाज साहबा को। तो फिर देखता हूँ पब्लिक कैसे सेंट्रल पंजाब से एक्टिव नहीं होती। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है शफकत महमूद साहब के बाद। सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद साहबा को बना दिया आज। हमाद अजहर, कोई शक नहीं, बत्ती चौक पे लड़े और सर भी फुड़वाया जी शेलिंग के साथ। जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए जी सेंट्रल पंजाब के। ये भी आम वर्कर्स की आवाज़ थी। ग्राउंड रियलिटी इमरान खान सबको समझ आ रही है। उसी ग्राउंड रियलिटी के साथ इमरान खान साहब अब ओहदे तकसीम कर रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कहूँगा। खान साहब ये जो अदल है ना, ये खान साहब को समर भी देगा। अच्छा जी, दूसरा आमिर कियानी को शुमाली पंजाब, पाकिस्तान तहरीक साहब को शुमाली पंजाब की सदारत दे दी गई है। और नवाज पब्बी जी, उस बंदे के डिवोशन से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। लंगर खाने हों, यतीम खाने हों, मुसाफिर खाने हों, इन तमाम के हवाले से जी। और दुआएं इतनी इस बंदे के दौर में मैंने खुद झोलियाँ उठा उठा के इस शख्स को दुआएं लेते हुए देखा हुआ है। जब बैतुल माल की सरप्राइज शख्स के पास थी, इसने कमाल कर दिया। सेनेटर ओवन पब्बी, जी हाँ, इनको पीटीआई जनूबी पंजाब का सदर बना दिया गया है। अब देखते हैं ये गेम कितनी हार्ड होने जा रही है। तो ये वो तैयारियां थी जिसकी बिना पर ऐलान नहीं हो रहा था। तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बस ऐलान वेरी सून। कमेंट सेक्शन में जरूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।